तो अब इसी मामले को लेकर अब पोस्टमार्टम में देरी हो रही है। 4 शव मनोहर थाना में हैं, जबकि 3 शव झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखे हुए हैं और अभी तक उन शवों का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम ही नहीं हो पाया। अब ये देखिए तस्वीर आ गई है, ये नरेश मीणा आपको देख रहे होंगे काफी गुस्से में है और ये अस्पताल के बाहर मौजूद थे, धरने पे वहां पर लोगों के साथ मौजूद थे, उन्हें भी डिटेन किया गया है। तरुण, कहां पे ले जाया गया है? जी, इन्हें अज्ञात स्थानों पर यहाँ से खदेड़ा गया है। खदेड़ के पुलिस वैन में भरकर इन्हें यहाँ से ले जाया गया है, किसी अज्ञात स्थान के लिए ले जाया गया है। हाँ। पुलिस ने काफी समझाइश की थी, जो यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक संगठनों के जो लोग थे उनकी जो समझाइश की थी कि आप यहाँ पर ये कैंपस खाली कर दीजिए, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर का क्षेत्र है और यहाँ पर मरीज आते हैं, गंभीर हालत में मरीज पहुंचते हैं, उनके लिए एम्बुलेंस के लिए तो रास्ता दीजिए। लेकिन वे इसके लिए भी तैयार नहीं थे और पूरी तरह से आक्रामक मूड में जो लोग थे वो अपनी राजनीति कर रहे थे और आखिर इस सारे मामले में पुलिस प्रशासन को मजबूर होकर ये सख्ती दिखानी पड़ी है और हल्का बल प्रयोग कर लाठीचार्ज किया गया है और धरने पर बैठे लोगों को खदेड़ा गया है। तरुण, कितने लोगों को डिटेन किया गया है वहां से? लगभग करीब दर्जन भर से ज्यादा ये जो लोग हैं जो यहाँ पर बैठकर अपनी राजनीति कर रहे थे, उन्हें उठाकर पुलिस वैन में भरकर अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया है। फिलहाल यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता है, पुलिस अधिकारी हैं और अब अस्पताल में जो तमाशबीनों की भीड़ है, आप देख सकते हैं, हम ये विजुअल्स में दिखा रहे हैं। पुलिस जो तमाशबीन जो लोग हैं उन्हें भी यहाँ से हटा रही है। जो भीड़ है, जो केवल यहाँ लोग अस्पताल में भीड़ लगाकर खड़े हुए थे और जो यहाँ पर मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उन लोगों के लिए पुलिस अब रास्ता खाली करवा रही है ताकि यहाँ पर एम्बुलेंस आ सके, मरीज अस्पताल में आसानी से पहुंच सके और उन्हें इलाज मिल सके। इसके लिए पुलिस रास्ता खाली करवा रही है, भीड़ को हटाया जा रहा है, समझाइश भी की जा रही है, तो किसी जगह पर सख्ती की जा रही है। लेकिन इस सारे घटनाक्रम में अभी आप देख सकते हैं, धरना हटने के बाद एक एम्बुलेंस दाखिल हुई है कैजुअल्टी के यहाँ पर और अब ये रास्ता साफ हुआ है और एम्बुलेंस पहुंच पाई है। तो अगर ये इस तरह से यहाँ पर धरना जारी रहता तो यहाँ पर इमरजेंसी कैजुअल्टी में ये एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, मरीज नहीं पहुंच पाते और इसीलिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ी है। तरुण, लेकिन ये बताइए, आप बता रहे कि एक भी अभी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, एक भी शव की? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल ये दुखद बात है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है और जो दिवंगत बच्चे हैं इसमें डिले क्यों हुआ है? शव मोर्चरी में रखे हुए हैं। ये डिले का कारण केवल और केवल राजनीति है, क्योंकि जब दोपहर बाद जब बच्चों के शव मोर्चरी शिफ्ट किए गए थे, घायलों का इलाज चल रहा था, तो उसके बाद से ही यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता पहुंचने शुरू हो गए थे और जिन्होंने अपनी अपनी राजनीति शुरू की। कई सारे मामले में ग्रामीणों ने भी इस सारे मामले में ये रुख अख्तियार किया कि जब तक उनके परिजनों को मुआवजा राशि नहीं मिल जाती तब तक वे यहाँ से अपने बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन चूंकि यह धरना अस्पताल परिसर में चल रहा था, जहाँ पर मरीजों को आने जाने में तकलीफ हो रही थी और इसीलिए पुलिस को मजबूर होकर ये इस तरह से यहाँ पर सख्ती के साथ इसको हटाना पड़ा है। अब जब तरुण आप बता रहे कि अब तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, आगे क्या होगा, कब तक होगा, शवों को कब तक सौंपा जाएगा, क्या सोच रहे हैं परिजन? तरुण, हमारे साथ बने रहिए, महत्वपूर्ण सवालों का जवाब आपसे जानने की कोशिश करेंगे। नरेश मीणा क्या कुछ कह रहे थे जब वहां पर डिटेन उन्हें करा जा रहा था, धरने पर बैठे थे, सुनिए। हमारी मांगे हैं, जो आज दर्दनाक घटनाक्रम हुआ है उसमें जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं उन बच्चों को परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए, जो घायल हुए हैं उन घायलों को 50-50 लाख रुपए दिया जाए, न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सजा दी जाए और जो लोग जिनको ये पता था कि स्कूल जर्जर है इस हालात में और जिनको ये पता होने के बावजूद ये घटना को अंजाम हुआ, उनको सबको 302 का मुकदमा लगाया जाए। तरुण, अब अगर आपकी बातचीत हुई हो तो वहां के लोग क्या कह रहे हैं, परिजन क्या कह रहे हैं, शवों का पोस्टमार्टम कब शुरू होगा, जो लोग यहाँ पर कब सौंपा जाएगा? हम उन्हीं से बात करने। आप परिजन हैं यहाँ पे? हमारे रिश्तेदार हैं परिजन। हाँ, रिश्तेदार हैं, आप रिश्तेदार हैं। हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं? हमारा ये कहना है कि राजनीतिक रोटियां सेकने वाले रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन आदिवासी का बच्चा भील समाज का मरा है, किसी कांग्रेस बीजेपी का नहीं मरा है।
तो हम इनसे दबागे हैं। ये राजनीति कर करके वीरों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। हमें कांग्रेस की समझ नहीं है। पुलिस से लट दिलवारिया हमारे लट भी दिलवारिया पुलिस से। कोई इंटरनेशनल स्कूल भी जाते हैं तो पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री यहाँ होता है। 5 साल चले पड़े, कोई हमारे साथ नहीं लग रहा है। हमारे साथ लगने वाला पीछे हमारे गांव के 700 आदमी जो 3 जगह रुके पड़े, 3 जगह पड़े हैं। ये कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि जो इनके परिजनों में खासा आक्रोश है और उनका कहना है कि उनको ये राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है। उनके बच्चों की यहाँ पर मौतें हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो राजनीतिक दलों के लोग अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। आदिवासियों का अत्याचार कर रहे हैं लोग। हेलो तरुण, आप पूछिए वो चाहते क्या है? समाज के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। हमें राजनीति नहीं चाहिए, हम निजी गाँव के हमें राजनीति ये कांग्रेस। अब आप क्या चाहते क्या है? हमें 1 करोड़ का मुआवजा, 50 लाख 1 करोड़ तो मरने वालों को 50 लाख हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम बेटे साथ ये पुलिस प्रशासनिक पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंचे और समझाइश कर रहे हैं। सब परेशान हमारा कोई दिक्कत नहीं। ये मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए अब जो भीड़ जमा थी उसको खदेड़ा जा रहा है। सारा काम हो, कोई नेतागिरी नहीं होनी चाहिए। खदेड़ा जा रहा है। वहाँ पर पुलिस बटालियन भी वहाँ पर मौजूद है और लाइव तस्वीरें जहाँ पर जो परिजन है वो अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई राजनीतिक रोटियां यहाँ पर सेके। दुखद ये घटना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए और साथ ही सरकारी नौकरी भी दिलवाई जानी चाहिए। ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं, अस्पताल की तस्वीरें हैं। मेडिकल जो कॉलेज जहाँ पर बच्चों को लाया गया था, जिनमें से कुछ का इलाज चल रहा है, कुछ की मौतें हुई हैं, उनके शव यहाँ पर मोर्चे रखवाए गए हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके के हालात उस वक्त बन गए थे जब नरेश मीणा वहाँ पर पहुंचे थे। तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुंचे थे और उन्हें अब डिटेन किया गया है, चूंकि इमरजेंसी का जो विंग का इलाका था वहाँ पर ये धरना चल रहा था और ऐसे में वहाँ पर जो अधिकारी थे, पुलिस थे, उनका कहना था कि भाई किसी मरीज को दिक्कत ना हो, आप इस जगह पे बैठ गए हैं, ये बहुत सेंसिटिव जगह है और इसीलिए वहाँ पर अब देखिए हटाया जा रहा है, लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, लाठीचार्ज भी हुआ है। इसीलिए ग्रामीण वहाँ पर नाराज हैं कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की वजह से हमें भी लाठियां खानी पड़ी, जबकि हम तो अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर आए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान अपने दर्शकों को दिखा रहा है, हर एक अपडेट इस बड़ी खबर पर पहुँचा रहा है। हंगामे हादसे की पहली तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुँचाने का काम आपका चैनल न्यूज़ 18 कर रहा है। धरने पर नरेश मीणा भी बैठ गए थे, उन्हें फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। तरुण हमारे संवाददाता जो वहां पर खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और अपडेट जान लेते हैं। तरुण, ये बताइए कि वहां पर अभी जो परिजन हैं वो क्या कह रहे हैं? क्या उनको कोई जानकारी दी गई है कि कब तक शवों को उनको सौंपा जाएगा? जिस सारे मामले में जो अस्पताल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरह से तैयार है कि जो दिवंगत बच्चे हुए हैं इस सारे हादसे में, उनका जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो और जो उनके पार्थिव शरीर हैं वो उन परिजनों को सौंपे जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस सारे मामले में जिस तरह से राजनीति हुई है, तो अब कुछ जो परिजन हैं वो भी ये मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए, चूंकि ये एक बड़ी घटना है और उनके बच्चों को खोया है, तो इसके लिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और उनके जो परिवार वाले हैं उनको मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की भी मांग की बात की जा रही है। और जिस तरह से ये चिंगारी जो राजनीतिक दलों ने यहाँ सुलगाई है, उसके बाद अब ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए हैं और ग्रामीणों का भी यही कहना है और यही सब कारण है कि जो दिवंगत जो बच्चे हैं जो इस हादसे में जिनका निधन हुआ है, उनके जो शवों के पोस्टमार्टम की अभी तक प्रक्रिया यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई और इसी कारण से पोस्टमार्टम में देरी हो रही है। अच्छा, आपके का जिला प्रशासन से बात हुई हो, अस्पताल प्रशासन से बात हुई हो, तो आगे अब क्या तैयारी है? क्या आज ही पोस्टमार्टम होगा या पहले रजामंदी होगी, सहमति होगी ग्रामीणों के साथ? जी, जिस तरह से जो हमारी बात हुई है और
जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन की पूरी तैयारी है। हाँ। मोर्चरी में पूरी तैयारी हो चुकी है। वहाँ पर पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, पोस्टमार्टम करने वाले लोग हैं, जो मोर्चरी के भीतर काम करने वाले लोग हैं, वो सभी पहुँच चुके हैं। लेकिन बात पेंच वहीं अटका हुआ है कि जिस तरह से जो ये मांगे हो रही है, यहाँ पर जो राजनीति हो रही है, और कुछ ग्रामीणों भी इस सारे मामले में नेताओं के साथ कुछ ग्रामीण भी राजनीति कर रहे हैं, और इसी कारण से ये जो चीज़ें हैं ये बिगड़ती जा रही है। और अब जो दिवंगत जो बच्चे हैं, इस सारे घटनाक्रम में जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, उनके पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसमें लगातार देरी हो रही है, और इस सारे घटनाक्रम को लेकर लगातार ये घटना लंबी खिंचती जा रही है। तरुण, जब आप वहाँ पर मौजूद थे, जब परिजन अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त कैमरे के आगे पुलिस अधिकारी भी आ गए थे और वो समझाइश की कोशिश कर रहे थे उन परिजनों से, क्या कुछ सहमति बनी? जी हाँ, बिल्कुल पुलिस के अधिकारी अभी भी समझाइश कर रहे हैं यहाँ पर, और हम आपको वो तस्वीरें भी फिर से दिखा रहे हैं जो कि यहाँ पर जो डीएसपी जयप्रकाश अटल हैं वो पूरे परिजनों को समझाइश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो समझा रहे हैं कि, और परिजन भी यही चाहते हैं कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और बच्चों के शवों का जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो, ताकि उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा सके। और उन्हें समझाया जा रहा है, कोशिश यही की जा रही है कि परिजन जल्दी से राजी हो जाएं, ताकि उनके बच्चों के जो शव हैं उनको सौंपा जा सके और उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी जल्दी हो सके।